हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप बर्मन है और संदीप बर्मन स्किल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आज आप लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में। अब ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर जानना क्यों ज़रूरी है आपके बारे में, क्या है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आपका जो जॉब रोल है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, आपके सेक्टर के साथ, और आपका सेक्टर क्या है, कंस्ट्रक्शन। इसलिए आप लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में आपका ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो क्या है। तो जब भी हम लोग जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर दो वर्ड से बना है, एक कंस्ट्रक्शन, दूसरा सेक्टर। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन रेफर्स टू बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग करना, बनाना। क्या बनाना भाई? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को बनाना। लाइक जैसे क्या हो गया, हाउस हो गई, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, रोड, डैम, ब्रिजेस, इंडस्ट्री, इन सबको स्टैब्लिश करना, बनाना, इसी तरह के स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, किसी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाना, जैसे कि मैं घर बना रहा हूँ तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए मैं कोई डैम बना रहा हूँ तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। मान लो कि मैं हाईवे बना रहा हूँ, नेशनल हाईवे, तो वो भी कंस्ट्रक्शन है। मान लो मैं कोई मोनूमेंट्स बना रहा हूँ तो वो भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई रेलवे ब्रिज बना रहा हूँ तो वो भी एक कंस्ट्रक्शन के अंडर में ही आएगा। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर रहा हूँ तो वो भी कंस्ट्रक्शन के अंडर में ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा जो वर्ड है आप लोग देखते हैं हमेशा, सेक्टर। सेक्टर क्या है? तो सेक्टर कंप्रोमाइजेज ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज और कंपनीज। सेक्टर का मतलब क्या हुआ? वो छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्री या कंपनी दैट इन्वॉल्व इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रखती है खुद को। और वो सारे प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड होते हैं? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। और कंस्ट्रक्शन के कौन से प्रोजेक्ट हैं मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, जैसे कि हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोनूमेंट्स हो गए, डैम हो गई, ब्रिजेस हो गई, इंडस्ट्री हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके प्रोजेक्ट्स हैं। किसके प्रोजेक्ट्स? कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट। मान लीजिए मुझे एक घर बनाना है, तो ये जो कंपनी है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, ये कंपनी क्या है? इनका प्रोजेक्ट हो गया कि इसको घर बनाना है, सेकंड फ्लोर बनाना है या थर्ड फ्लोर तक बनाना है या फोर्थ फ्लोर तक बनाना है। उसी तरह से मान लीजिए कोई एक ऑफिस बनाना है, आपको कोई बिल्डिंग्स बनानी है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बनाना, आपको बोला गया कि 10th फ्लोर तक बनाना है, तो इसको हमको क्या देना होगा भाई? किसी एक कंपनी को देना होगा। अब उस कंपनी के लिए क्या हो गया? ये बिल्डिंग बनाना एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें आपको? ठीक है, तो अब ये जो कंपनी इस प्रोजेक्ट पे ऊपर जो काम करेगी, ठीक है, तो उस जो कंपनी है, जो छोटी बड़ी कंपनी हो गई या मीडियम इंडस्ट्री हो गई या फिर लार्ज इंडस्ट्री हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री हो गया, ये कंपनीज हो गई, ये सब के सब क्या हो गया? सेक्टर है। इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मतलब ऐसा सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को लेता है अपने अंदर में, और अपने अंदर में लेकर के उसके बिल्डिंग के, उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, बनाता है, कंप्लीट करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। इसका एक दो सब सेक्टर है। ठीक है, एक होता है आपका रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है आपका रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा है आपका रूरल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम लोग दो सब सेक्टर में बांट सकते हैं। पहला है आपका रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, दूसरा है आपका रूरल कंस्ट्रक्शन। अब देखिएगा आप लोग, अब ये जो रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में ये जो सब सेक्टर है, ये कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ ऑल द वर्क्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब ये जो आपका सब सेक्टर है रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इसमें भी दो वर्ड हैं आपका। एक वर्ड है आपका रियल इस्टेट और एक वर्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों की वर्ड हैं आपके। ठीक है, अब ये जो सब सेक्टर है ये कॉम्प्रोमाइजेज होता है ऑल द वर्क्स दैट रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड
और रियल इस्टेट से रिलेटेड जो सारे प्रोजेक्ट हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंडर में आते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर दोज दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशन। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है क्या भाई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं? ग्रोथ ऑफ नेशन को। ठीक है ना, आपका नेशन कितना डेवलप कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जैसे कि आपका हो गया रोड यानी कि नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, डैम, पावर प्लांट, मेट्रो, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे क्या हैं आपके अफेक्ट करते हैं किसके? ग्रोथ ऑफ नेशन को। अगर आपका यहाँ पर रोड नेशनल हाईवे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे ब्रिजेस होंगे, ठीक है, डैम्स होंगे, पावर प्लांट्स होंगे, मेट्रोज होगा, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड होगा, तो ये सारे क्या हैं आपके, एक तरह से देखा जाए तो आपके नेशन को ग्रोथ किया जा रहा है। ठीक है, एक आपको बढ़िया इंफ्रा बनाया जा रहा है, आपकी कंट्री की इंफ्रा बहुत अच्छी होती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है किसके? ग्रोथ ऑफ नेशन को। इसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब आती है दूसरी बात, रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट क्या है आपका? तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट आर दोज विच आर मेनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल वर्क प्लेस। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल वर्क प्लेस। अब रेसिडेंशियल वर्क प्लेस बोलने का मतलब क्या हुआ? रेसिडेंशियल बोलने का मतलब मान लीजिए मैंने बिल्डिंग्स बना के रख दी है, ठीक है, और ये आपको रेंट में दिया जा रहा है रहने के लिए। ठीक है, आप लोग देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बना करके जिसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं कि हाँ भाई ये 2 मंजिला फ्लैट है या 4 मंजिला फ्लैट है, और इस फ्लैट में 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, इस तरह से हम लोग रूम को क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं या सेल करते हैं। तो ये आपका रियल एस्टेट बिजनेस के में आ जाता है। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे जो आपकी जो मार्केट होती है, बहुत बड़ी मार्केट होती है, वहाँ पर भी एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया जाता है जिसको कमर्शियल यूज़ के लिए रखा जाता है। जैसे आप कोलकाता वगैरह में जाओगे या फिर मुंबई वगैरह में या बेंगलोर वगैरह में, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, और हर फ्लोर पे, ठीक है ना कोई ऑफिस है, या फिर कोई किसी बड़ा से बड़ा बैंक है, जैसे मान लीजिए SBI बैंक, ठीक है ना, या फिर पूरी बिल्डिंग ही SBI की है, पूरी बिल्डिंग ही PNB की है, मान लीजिए पूरा बिल्डिंग ही आपका TCS का है। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, जो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग्स है, ठीक है ना, वो कमर्शियल के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, इनका ऑफिस हो गया है। ठीक है, बड़े बड़े ऑफिस जो हो गए, तो ये कमर्शियल वर्क प्लेस, तो ये भी आता है आपका किसमें? रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आएगा, जो भी आपका रेसिडेंशियल और कमर्शियल वर्क प्लेस बनाया जाएगा। आगे बोलता है टू ऑल द कैटेगरीज ऑफ पीपल, सभी पीपल्स के लिए। ठीक है, किसी भी पीपल्स के लिए। मान लीजिए मैं अब यहाँ पर हूँ, मैं एक छोटा सा घर बना रहा हूँ, तो ये भी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए रेसिडेंशियल टावर बन रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउस। रेसिडेंशियल टावर बोलने का मतलब इस तरह का एक, मान लीजिए एक प्लॉट ले लिया गया, एक एरिया ले लिया गया, जैसे कि रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, इसको हम लोग रेसिडेंशियल टावर्स बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? उसके बाद इंडिपेंडेंट हाउस, जैसे मैंने बताया कि मुझे खुद का हाउस बनाना है, खुद का घर बनाना है। मॉल्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे किसके में आते हैं भाई? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में आप लोगों को ये अंतर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हो एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूरल कंस्ट्रक्शन। जो आपका सेकंड सब सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, वो है आपका रूरल कंस्ट्रक्शन। दिस सब सेक्टर फोकस्ड ऑन, ये सब सेक्टर क्या करता है? फोकस्ड करता है, कहाँ पर करता है भाई? कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया बोलने का मतलब जो ग्राम इलाका है, जो गांव इलाका है, विलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया जा सकता है। मान लीजिए कच्चा सड़क था, उसको पक्का सड़क बना दिया गया, ठीक है। वहाँ पर जो हाउसेज बनाया जा रहा है, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी वहाँ पर घर हैं, वो मिट्टी के घर को पक्का घर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये आपका रूरल कंस्ट्रक्शन में आता है। एंड इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल हाउस होल्ड, यानी कि रूरल के जो घर बनाए जा रहे हैं उसको। वेयर हाउस का मतलब जहाँ की मान लीजिए यहाँ पर कृषि वगैरह हो रहा है, तो मान लीजिए जो बन रहे हैं, जो अनाज मेरा आ रहा है, उस अनाज को स्टोर करने के लिए जो बनाया जा रहा है, जो प्लेसेस बनाया जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेयर हाउस बोलेंगे। फिर विलेज रोड हो गया एट्सेट्रा। तो दिस आर द रूरल कंस्ट्रक्शन, यानी रूरल को डेवलप करने वाली बातें जो होती हैं वो हो गया आपका रूरल कंस्ट्रक्शन।
आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्चुअली में है क्या। वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन एक सेक्टर। कंस्ट्रक्शन को मैंने अलग बताया, सेक्टर को मैंने अलग बताया, दोनों में ही क्या, दोनों को अब जब समझ गए दोनों वर्ड को तो आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है क्या। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसके दो सब सेक्टर हैं, एक आपका हो गया रूरल कंस्ट्रक्शन और एक आपका हो गया रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। कृषि के बाद ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप कर रहे हैं तो मान लीजिए रोड बनाया जा रहा है, तो रोड में ऐसा तो नहीं है ना, अब जो नेशनल हाईवे बन रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 2-4 लोगों के साथ ही मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर एक साथ मुझे 100 से 150 से लेकर के कम से कम 300 से लेकर 500 लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है अगर लंबा रहा, अगर ये रोड जो नेशनल हाईवे बन रहा है बहुत दूर का बनेगा तो। इसके बाद मैं अगर बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अब रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है तो यहाँ भी नंबर्स ऑफ पीपल्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। मोनूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रही है 10th फ्लोर तक 12th फ्लोर तक। ठीक है, यहाँ भी लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हर तरह के लोग। ठीक है, तो ये इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका देखा जाए तो नंबर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए क्योंकि आपको पता ये होने से आपका इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिस सेक्टर में आप ट्रेनिंग ले रहे हो वो कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर आपको चीज़ें से अच्छी पता है और आप अच्छे से स्किल हो और आपको जो ट्रेनिंग दी जा रहा है अगर आप उसमें सक्सेस हो तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम आप यहाँ पर अपना ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका दीज आर द मेनी डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन कंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वर्क। अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे अलग अलग वर्क्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई कच्चा सड़क है, उसको अगर हम पक्का सड़क बनाने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का काम है। ठीक है, तो या फिर कोई ब्रिज है, उस ब्रिज में उसमें लास्ट में आपका आता है किसका काम? ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। मान लीजिए अगर पूरा रोड आपका तैयार हो गया, पूरा फ्रेश रोड बन गया है एंड आफ्टर दैट उस रोड में जो पोल्स वगैरह लगेंगे या लाइटिंग लगेगी, ठीक है ना, या स्ट्रीट लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं वो लगेगा, तो वो कब आएगा? आपके लास्ट में आपका। तो आप कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, तो वही हम देखना चाहेंगे कि अलग अलग नेचर के ऊपर अलग अलग ऑक्यूपेशन के यहाँ पर वर्क किए जाते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग यहाँ आपको मिलेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। इसी वजह से ये सेकेंड लार्जेस्ट हो जाता है। और दो ऑक्यूपेशंस आर, पहला जो है आपका वो है आपका मशीनरी। ठीक है, आपका जो मशीनरी है वो आपका पहला इसमें एक ऑक्यूपेशन आता है। मशीनरी यानी कि जो क्या करता है भाई, स्ट्रक्चर को बनाता है। मान लीजिए जो घर बना रहा है, जिसको हम लोग मिस्त्री बोलते हैं बंगाली में अगर बोला जाए, तो मिस्त्री हो गया जो आपके घर को क्या कर रहा है भाई, बना रहा है, आपका स्ट्रक्चर दे रहा है उसको। उसके बाद बार बेंडिंग, बार बेंडिंग यानी कि जो पिलर्स बन रहे हैं स्ट्रक्चर का, या फिर जो रूफ बन रहा है, छत बन रहा है स्ट्रक्चर का, उसको वो किसके थ्रू बनता है भाई, बार बेंडिंग के थ्रू। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कारपेंट्री, उसमें जो दरवाज़ा वगैरह लगाया जा रहा है उसके लिए क्या कौन आएगा भाई, आपका कारपेंटर आएंगे। उसको स्कैफोल्डिंग, मान लीजिए स्ट्रक्चर आपको ऊपर बनाया जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, तो वहाँ पर जो बैम्बूज स्ट्रक्चर होते हैं उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपकी पेंटिंग हो गई, जब आपका घर पूरा फिनिश्ड हो गया है, बन गया, तो उसके ऊपर जो पेंट करवाया जाता है घर में, अलग अलग कलर, अलग अलग एक अटैचमेंट दिया जाता है घर के साथ, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है उसके साथ एक अलग कलर कॉम्बिनेशन दिया जाता है, उसे हम लोग पेंटिंग बोलते हैं। और आपका जो लास्ट है आपका वो है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क। तो दीज आर द ऑक्यूपेशन है। कौन कौन से ऑक्यूपेशन में आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, मशीनरी का, ठीक है, बार बेंडिंग का, शटरिंग, कारपेंट्री का, स्कैफोल्डिंग का, पेंटिंग का और कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स का। तो ये सारे क्या हैं, आपके ऑक्यूपेशन हैं जो आपको इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए इसलिए ज़रूरी था कि आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर से थोड़ा इंटरेस्ट हो, ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ चीज़ों को, कि जितनी ज़्यादा क्लैरिटी रहती है किसी चीज़ से तो उतना ही आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो मैं बस आप लोग यही बताना चाहूँगा, अगर ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए। और लाइक के मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को, क्या से मैं एक टारगेट रख रहा हूँ कि कम से कम आपका ये जो वीडियो है
ठीक है। अगर 100 लाइक्स मेरा अगर आज होता है तो फिर जाकर हम क्या करते हैं, अब से मेरा वीडियो जो भी आएगा वो 100 लाइक्स कम से कम मैं उसका टारगेट रखता हूँ। 100 लाइक्स होने के बाद ही मैं कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो अपलोड करने का। इसलिए सिर्फ वीडियो देख करके आप लोग छोड़ो मत, ठीक है ना। वीडियो आप लोग बहुत को लोग देख रहे हो, एक तो पहले कंप्लीट वीडियो देखो, उसको एक लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, एक अच्छा लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।